सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जीएसटी ऑफिसर्स अभी आपको नोटिस भेज रहे हैं असेसमेंट्स के लिए एंड ऑडिट के लिए। मैं जीएसटी ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज की सेक्शन 65 में ये ऑडिट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दिया है और इसमें नोटिस 1 साल का नहीं 2 साल का दिया जा रहा है और इतनी सारी डिटेल मांगी जा रही है जिसके ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट होगा इस टाइम पर। और रिसेंटली जो मेरे नोटिस देखे हैं, ये 2 नोटिस देखे हैं मैंने महाराष्ट्र के ऊपर, नोटिस सबको आने वाले हैं। उनकी टर्नओवर कितनी थी? 10 करोड़ की टर्नओवर थी, उनको भी नोटिस आया था। तो अगर 6 करोड़ की टर्नओवर है, 7 करोड़ की टर्नओवर है, तो उन पर भी ये नोटिस आने वाला है। तो आपको ये समझना जरूरी होता है असेसमेंट्स एंड ऑडिट। इनके ऊपर हम लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको इनके लिंक मिलेंगे ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज के। अभी मैं कवर कर रहा हूं सेशन ऑन रिफंड अंडर जीएसटी। आज मेरा सेशन होगा 7 बजे लाइव, 7 PM लाइव होगा। वो सेशन बिल्कुल फ्री है। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिफंड्स अंडर जीएसटी की, कौन कौन से केसेस हैं, कैसे रिफंड मिलता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेशन बिल्कुल फ्री है, प्रोवाइडेड आप एक कोड यूज करो टैक्स टॉक 10, तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगी। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, उन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो सेशन को। तो चलो हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। 20 अप्रैल की अपडेट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम ऑफ डाटा एंड मैनेजमेंट एडवाइजरी नंबर 8/2021 सब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ PMT 03 टू रिक्रेडिट द ITC सैंक्शनड एज रिफंड। समझो पहले बात क्या हुई थी। नोटिफिकेशन नंबर 16 आई थी 23 मार्च को, जिसमें इन रूल के बारे में, इन प्रोसीजर के बारे में लिखा था कि रिफंड क्या कैसे मिलेगा अदर देन जीरो डेट सप्लाईज के लिए। तो हम पढ़ते हैं पर सब रूल 4A ऑफ रूल 86, भूल जाओ इसको। चलो, अ टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ टैक्स। मतलब आपने कोई टैक्स गलती से IGST पे करना था, पे कर दिया, CGST पे कर दिया, कैश लेजर में ऐड नहीं किया, सिर्फ पे भी कर दिया। IGST पे करना था, CGST पे कर दिया, ऐड नहीं किया, सिर्फ कैश लेजर में पे भी कर दिया। इस केस में क्या होगा? जो आपने CGST पे किया होगा, राइट, IG करना था, CGST पे किया होगा, हो सकता है आपने कुछ ITC यूज किया होगा, कुछ ई कैश लेजर से। यहां पे वही लिखा है, दैट इज इफ द टैक्स वाज पेड बाय पार्टली डेबिटिंग द क्रेडिट लेजर, कुछ हमने क्रेडिट लेजर यूज किया था, एंड पार्टली डेबिटिंग कैश लेजर, द रिफंड शैल बी सैंक्शनड इन द सेम प्रोपोर्शन। कि मतलब जितना कैश लेजर से गया था वो कैश लेजर में आएगा, मतलब बैंक में आएगा, जितना ITC से गया था उतना ITC के लेजर में आएगा। The cash part has to be sanctioned and credited to the bank account of the taxpayer by issuance of RFD 05। मतलब पहले RFD 06 आएगा, फिर RFD 05 आएगा, फिर वो डिसबर्स होगा। And the credit part should be recredited to the e-credit ledger of the taxpayer through PMT 03। अभी अपडेट क्या आई है? PMT 03 जो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है एट प्रेजेंट इन द ऑनलाइन रिफंड मॉड्यूल, ये सिर्फ तभी होता है कि आपका जो कुछ आपने सपोज करो कोई एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, रिफंड के लिए, उससे आपका जो ITC अमाउंट था वो रिजेक्ट हो गया। जब वो रिजेक्ट होता था ना, वो तब भी जाके रिक्रेडिट होता था आपके ITC लेजर में। समझ नहीं आया सर? देखो, आपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की, वहां पर अमाउंट है ITC का 50,000, आपका रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। जब तो रिजेक्ट हो जाती है तब ये 50,000 आपका रिक्रेडिट कर दिया जाता है। बट सपोज करो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है, तब ये जो अमाउंट है ना ITC का, ये आपके ई क्रेडिट लेजर में नहीं आ रहा था। तो यहां पर क्या लिखा है? PMT 03 फंक्शनैलिटी अभी अवेलेबल करवा दी है ऑनलाइन रिफंड मॉड्यूल में। जो पहले सिर्फ थी तब आपका क्रेडिट हो रहा था जब आपका रिफंड रिजेक्ट होता था, दैट इज हैज बीन डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड। सो इन ऑर्डर टू इनेबल द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ recrediting of ITC sanctioned as refunds towards tax wrongly paid और पेड इन एक्सेस बाय डेबिटिंग द क्रेडिट लेजर, इसके लिए न्यू एनहेंस्ड PMT 03 फंक्शनैलिटी डेवलप कर दिया सिस्टम में। दिस न्यू फंक्शनैलिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ रिफंड एज प्रोवाइडेड इन रिफंड सर्कुलर, मतलब रेफर्ड सर्कुलर। तो क्या लिखा है? अगर आपने कोई गलती से टैक्स एक्सेस पे कर दिया था, मतलब ITC यूज कर लिया, टैक्स पे कर दिया, तो इसका बेनिफिट हो जाएगा, आपका रिक्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट लेजर में। या आपने कुछ IGST पे करना था, CGST कर दिया, CGST पे करना था, IGST पे कर दिया, तो वो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। या अगर आपकी प्रोविजनल असेसमेंट होती है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपकी सबसे पहले प्रोविजनल असेसमेंट होती है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं पता, कोई रेट नहीं पता, तो आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद फाइनल असेसमेंट होती है। तो उस केस में जब आपका रिफंड बनता है, जब फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आता है,
तो उस केस में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, या रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर रीजन। अपडेट इज एज ऑन 20th अप्रैल। सो गाइस प्लीज वीडियो लेक्चर को ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। रिफंड का लास्ट सेशन चलेगा, आपको मैं सारे केसेस कवर करवाने वाला हूं, क्या कंडीशंस है, इनवॉइस कैसा होना चाहिए, आपको कितने टाइम पीरियड में एप्लीकेशन फाइल करनी है, अगर रिजेक्ट हो रही है तो क्या करना है। तो उसके लिए प्लीज गाइस वीडियो लेक्चर को ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और पुराने लेक्चर देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। थैंक यू, बाय।